कहाँ गया होगा मेरा वह अंगूठी? ओ अंगूठी, तू बहुत ही महंगा था। मेरी अंगूठी किसने चुराया होगा? मैं कैसे पता करूं? अगर कोई चुरा भी लिया तो वह मुझे क्यों कहेगा कि उसने चुराया है? मुझे ही कुछ करना होगा। भैया, पिताजी को गुजरे हुए भी काफी समय हो गया है। अब हालत ऐसे है कि जमीन की कीमत भी बहुत बढ़ चुकी है। आप जानते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति इन दिनों बहुत खराब चल रही है। उधर दूसरा भाई भी बार बार कह रहा है कि उसे भी अपने हिस्से की जमीन चाहिए। मेरा मानना है कि अब वक्त आ गया है कि हम सबको अपने अपने हिस्से की जमीन मिलनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप पिताजी की जमीन का बंटवारा कर दें और हमारे हिस्से की जमीन हमारे नाम करवा दें। इससे हम सब अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। अरे भाई, तू समझ क्यों नहीं रहा? मैं इस वक्त खुद एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और ऊपर से तू मुझसे कह रहा है कि मैं पिताजी की जमीन का बंटवारा कर दूं। ये कैसे हो सकता है? जब तक मैं जिंदा हूँ पिताजी की जमीन का टुकड़ा भी किसी को नहीं दूंगा। यह हमारी विरासत है, हमारे संस्कारों की निशानी है। जमीन कोई खिलौना नहीं है जो जब चाहा बांट लिया। जो करना है तू कर ले, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने फैसलों पर अडिग हूं और हमेशा रहूंगा। अब मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाऊं? अब जो मेरा खोया हुआ अंगूठी था वह तो नहीं मिल पाएगा। मुझे वह अंगूठी तो बहुत ही कीमती था। मेरे लिए कौन निकाल पाएगा मेरी इस समस्या का हल? मैं एक बार साधु बाबा के पास जाकर पूछता हूँ, क्या पता उनके पास मेरी इस समस्या का कोई हल हो। क्या बात है बालक, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो। घबराए हुए लगते हो। डरो मत, मैं एक साधु हूँ। लोगों की सहायता करना ही मेरा धर्म है। बताओ क्या हुआ है? शायद मेरे पास तुम्हारी समस्या का कोई समाधान हो। ईश्वर की कृपा से हर मुश्किल आसान हो सकती है। बाबा जी, कैसे भी करके आपको मेरी समस्या का हल निकालना होगा। मेरे हाथों से बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया है। कैसी अनर्थ? तुम बताओ तो सही। अरे बाबा जी, मैं आपको कैसे बताऊं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक बहुत ही पुरानी अंगूठी थी जो सिर्फ सोने की नहीं थी बल्कि उसकी कीमत करोड़ों में थी। वह अंगूठी पीढ़ियों से हमारे परिवार में चली आ रही थी, लेकिन अफसोस वह अंगूठी मुझसे कहीं गिर गई, ना जाने कहां और कैसे। मैं उसे ढूंढने की लाख कोशिश कर चुका हूं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब तो मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। बाबा जी, आप ही बताइए, मैं उस अनमोल अंगूठी को कैसे ढूंढूं? चल गया, मुझे सब कुछ पता चल गया। वह तुम्हारी पुरानी अनमोल अंगूठी अब किसके पास है, यह भी मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है। जो तुम्हारे दो भाई हैं ना, उनमें से एक के पास वह अंगूठी है। अब तुम्हें ही समझना होगा कि तुम वह अंगूठी उनसे कैसे वापस ले पाओगे। यह आसान काम नहीं होगा, लेकिन अगर तुम समझदारी और धैर्य से काम लोगे तो तुम्हारा मकसद पूरा जरूर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। सच कहूं तो अगर आप नहीं होते तो मुझे यह पता ही नहीं चल पाता कि अंगूठी किसके पास है। अब मुझे समझ आ गया है कि उसे कैसे ठीक से वापस लेना है। आप चिंता मत कीजिए, इस काम को मैं खुद संभाल लूंगा। देखिए, मैं कैसे अपने भाइयों से वह अंगूठी वापस लेता हूँ। आपकी मदद के बिना यह मुमकिन नहीं था। अगर मेरे भाइयों को यह पता चल गया कि उस अंगूठी की कीमत करोड़ों में है, तो वो कभी भी मुझे वह अंगूठी वापस नहीं करेंगे। वो लालच में अंधे हो जाएंगे। अब मुझे ही कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे ना सिर्फ वो अंगूठी मुझे वापस मिले, बल्कि लोग भी मुझे शंका की निगाह से ना देखें। मैं कोई ऐसा जाल बिछाऊंगा कि सब कुछ मेरे पक्ष में आ जाएगा और किसी को भनक तक ना लगे कि असली चाल क्या थी। भाई, तुझे एक बात बतानी है।
लेकिन किसी को बताना मत। जो पुरानी अंगूठी भैया के पास थी ना, वही जिसकी वो बहुत कद्र करते थे, मैंने वो चुपचाप चुरा ली है। मुझे पूरा यकीन है कि वो अंगूठी बहुत कीमती है, शायद सिर्फ पैसों के लिहाज से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी। इसलिए हमें बहुत संभल कर रहना होगा। भैया को इस बारे में जरा भी शक नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें भनक लग गई तो वो जरूर कोशिश करेंगे कि किसी भी हालत में वो अंगूठी हमसे वापस ले ले। और तू तो जानता है, भैया अगर कुछ ठान ले तो वो आसानी से पीछे नहीं हटते। हाँ भाई, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। मैं वादा करता हूँ कि यह बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तू मुझ पर पूरा भरोसा कर सकता है। अब हमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें वो अंगूठी जल्द से जल्द बेच देनी चाहिए ताकि हमें अच्छे खासे पैसे मिल सके। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। बिल्कुल भाई, तूने जो कहा बिल्कुल सही है। हमें उस खास अंगूठी को जितना जल्दी हो सके बेच देना चाहिए ताकि हमें बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाए। भाई, मैं उसे बहुत ही अच्छे और बढ़िया दाम में बेचने की पूरी कोशिश करूंगा। बस तू आराम कर और भरोसा रख, सब ठीक होगा। अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, क्या तूने मेरी अंगूठी कहीं देखी है? वो अंगूठी शायद बहुत कीमती नहीं थी, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब थी। उसमें मेरी यादें जुड़ी हैं। अगर तुझे कहीं दिखाई दे तो जरूर बता देना, मुझे उसकी बहुत तलाश है। अगर उस अंगूठी की तुम्हारे लिए कोई कीमत ही नहीं है तो फिर तुम्हें उसकी इतनी तलाश क्यों है? अगर मैंने उसे कहीं देखा भी होता तो मैं तुम्हें क्यों बताता? तुमने तो खुद ही कहा था कि वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक साधारण चीज है, कोई खास अहमियत नहीं रखती। फिर आज अचानक क्या बदल गया? क्या अब उसकी कीमत याद आ रही है या उससे जुड़ी कोई पुरानी याद? अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, जरा समझने की कोशिश कर। वो अंगूठी मेरे लिए सिर्फ एक गहना नहीं है, उसमें मेरी यादें, मेरे जज्बात जुड़े हैं। अगर तू मेरी खोई हुई अंगूठी ढूंढने में मेरी मदद करेगा तो मैं वादा करता हूँ, हमारे पिताजी की जो पुरानी जमीन है उसमें से आधा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। ये ना सिर्फ मेरी तरफ से एक सौगात होगी बल्कि हमारे रिश्ते की मजबूती का सबूत भी। अगर आप हमारे पुराने जमीन का बंटवारा कर देंगे तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। क्यों खोया हुआ वीडियो हमारे भाई के पास है तो उस अंगूठी को बेचना चाहता है। आप जल्दी से जाइए, नहीं तो वह बेच देगा और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। अरे यह तो बिक गया। उसका छोटा भाई उसके पुराने जमीन का बंटवारा करने के लिए सुनते ही उसको सारे कुछ बता देता है। इस तरह से अपने अंगूठी को अपने नाम करता है।